चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाकुंभ माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 10 किलोमीटर तक भीड़। श्रद्धालुओं पर मुस्लिमों ने बरसाए फूल। सीएम योगी ने वॉर रूम से की मॉनिटरिंग। 13 जनवरी से अब तक करीब 47 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान पर्व होगा। भारत आने का यही सही समय है। खुला है निवेश का दरवाजा। सीईओ फोरम में पीएम मोदी ने बिजनेसमैनों को किया इनवाइट। कहा, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। वैश्विक मंच पर हमारी पहचान यह है कि आज भारत तेजी से निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा देश बन रहा है। भारत के साथ मिलकर गूगल करने वाला है बड़ा काम। फ्रांस में पीएम मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई की हुई मुलाकात। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ पीजीआई में 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बाबरी विध्वंस के वक्त रामलला को गोद में लेकर भागे थे। टीचर के बाद पुजारी बने। अब ट्रेन से जा सकेंगे कश्मीर। 28 साल का सपना हुआ पूरा। 17 फरवरी को पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। सरकार ने बैन किया 805 ऐप और 3266 वेबसाइट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर बनी गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक में साइबर क्राइम रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का सौंपा ब्यौरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बेटे के बर्थडे में पहुंचे पीएम मोदी। पत्नी उषा से भी मिले, दिया खास तोहफा। प्रधानमंत्री ने वेंस की फैमिली के साथ फोटो भी शेयर की। एआई पर सीईओएस से चर्चा। पेरिस में सुंदर पिचई के अलावा स्केल एआई के सीईओ ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा, एआई भारत में कई बेहतरीन मौकों के लेकर आएगा। हम भारत के साथ मिलकर देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, पता नहीं वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, मोदी सरकार की तुलना में यूपीए सरकार में ज्यादा महंगाई थी। काशी विश्वनाथ में 7 किलोमीटर लंबी लाइन। 5 लाख ने किए दर्शन। 2 दिन में पहुंचेंगे 50 लाख श्रद्धालु। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान किया लागू। यूपी में महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही योगी सरकार। दरअसल बजट सत्र में सरकार एक प्रस्ताव पेश करने वाली है जिसमें 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए महिलाओं को 7% की जगह 6% स्टाम्प शुल्क देना होगा। आतंकवाद को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बैठक में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने आश्वासन दिया कि जीरो टेरर प्लान के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नीतीश कुमार नवंबर 2025 के बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बिहार में अक्टूबर या नवंबर में होने वाला आगामी चुनाव चौंकाने वाला होगा। फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता बलदेव सिरसा को आया हार्ट अटैक। राजेंद्र अस्पताल में भर्ती। वहीं सड़क हादसे में घायल हुए किसान चरणजीत सिंह काला की पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने बदली रणनीति। नए साथियों को गठबंधन में ला रहे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान। दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर। वाहनों की जब्ती और रिलीज के नियम बदले जाएंगे। परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार पर भड़के शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। अन्ना हजारे पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, जब दिल्ली में केजरीवाल हार गए तो कुछ लोग नींद से जागे और प्रतिक्रिया देने लगे। शीतकालीन प्रवास पर 27 फरवरी को देवभूमि आएंगे पीएम मोदी। सीएम धामी ने किया था अनुरोध। प्रशासन ने तेज की तैयारियां। आंध्र प्रदेश में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम मिलेगी सुविधाएं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। बोले, प्रदेश के हर शहर कस्बे मंडल में आईटी ऑफिसर होंगे। साथ ही कहा, मुझे विश्वास है कि वर्क फ्रॉम होम का विकल्प होने से वर्क फोर्स को मिलेगा बढ़ावा। बागेश्वर धाम में बनेगा 100 बिस्तरों का कैंसर अस्पताल। 200 करोड़ लागत का अनुमान। बनने में 3 साल लगेंगे। पीएम करेंगे भूमि पूजन। महाकुंभ के लिए शौचालय में बैठकर आ रहे लोग स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति। दरवाजा तोड़ रहे। भास्कर रिपोर्ट ने दिखाए ट्रेन में हालात। सोने की कीमतों में आई मामूली गिरावट। वहीं चांदी हुई महंगी। सोना 388 रुपए गिरकर 85,093 रुपए पर आया, जबकि चांदी 94,400 रुपए किलो बिक रही।
बच्चों के लिए इंस्टाग्राम लाया नया फीचर, मिलेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन और पेरेंटल सुपरविजन समेत कई टूल्स, माँ बाप की चिंता भी होगी कम। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 करोड़ की सब्सिडी, राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत देगी सहायता। यूपी में इस बार 16 दिन का होगा विधानसभा का बजट सत्र, 20 फरवरी को आएगा बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। पंजाब सीएम के सुर ताल मेल नहीं खा रहे, कपूरथला हाउस में बैठक के बाद भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कसा तंज। आम आदमी पार्टी की विधायक अमान तुला की बढ़ सकती है मुश्किलें, गिरफ्तारी के लिए कई जगह रेड, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तारी के बाद मकोका लगाने की तैयारी में। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव विधानसभा की तरह लड़ेगी बीजेपी, पार्टी का फाइनल पैनल तैयार, कोर टीम ने किया मंथन। मोहन सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मध्य प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए खोला सौगातों का पिटारा, प्रदेश में निवेश करने वालों को 200 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन मिल सकेगा। अब तक यह राशि 100 और 150 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने लिखा पत्र, इंडियाज गोट लेटेंट शो कराए बंद। महिलाओं के खेल इवेंट में ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर पाबंदी की तैयारी, विश्व एथलेटिक्स ने कसी कमर। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से हुए बाहर, इंजरी से रिकवरी नहीं हो सकी, उनकी जगह हर्षित राणा को मौका, वहीं यशस्वी की जगह वरुण चक्रवर्ती को किया गया शामिल। यशस्वी ट्रेवलिंग रिजर्व रहेंगे। पीएम मोदी को हराना चाहता था अमेरिका, रची थी बड़ी साजिश, यूएस के पूर्व विदेश विभाग अधिकारी के दावे से मची खलबली। नींद से लेकर डिप्रेशन तक परीक्षा पे चर्चा, 2025 कार्यक्रम के तहत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने छात्रों को सुनाए बचपन के किस्से, कहा अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचाने। एनसीआर में विकास को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर यमुना की बदलेगी सूरत, राजस्थान हरियाणा समेत कई राज्यों की सरकारें सहमति बनाकर आपस में करेगी काम। आप चाहते हैं इंडस्ट्री बंद हो जाए, सपा सांसद जया बच्चन ने संसद में सरकार से की बॉलीवुड पर दया दिखाने की अपील, कहा आप हत्या करने पर तुले हैं। पीएम मोदी के विमान पर हमला करने की मिली धमकी, मुंबई पुलिस को आया कॉल, फोन करने वाला दिमागी रूप से कमजोर गिरफ्तार। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा बांग्लादेश, जमात इस्लामी संगठन को मिली जिम्मेदारी, बीएसएफ के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज सबूत लेकर दिल्ली जाएंगे, चुनाव हराने की साजिश वालों के नाम बताएंगे, सोकोज नोटिस पर कहा हाईकमान को पंजाब दूंगा, इसमें सीएम की सहमति का पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता आदेश से अप्रवासी भारतीयों को लगा तगड़ा झटका, जल्द माता पिता बनने वालों पर पड़ेगा असर। ट्रंप के आदेश के अनुसार अमेरिका में जन्म लेने वाले भारतीय कपल्स के बच्चों को खुद ही नागरिकता नहीं मिल पाएगा, हालांकि कानूनी चुनौती की वजह से इस आदेश पर रोक लग गई है। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध प्रवासियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। हरियाणा जंगल सफारी पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर की, कहा इसे रद्द करे, अरावली को संरक्षण की जरूरत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात एल्यूमिनियम पर लगाए 25% टैरिफ, अब ईयू देगा जवाब, ट्रेड वार शुरू होने का खतरा। सेना की अनोखी पहल, पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है लद्दाख की गलवान घाटी, वीर भूमि का दीदार कर सकेंगे टूरिस्ट। हरियाणा कांग्रेस व्यक्ति विशेष की पार्टी बनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह बोले सवाल ईवीएम पर नहीं उसे बनाने चलाने वालों पर। जेजेपी इनेलो कांग्रेस से जुड़े ये बड़ी पार्टी। बिहार में आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन के खरीदारों के लिए खुशखबरी, अब उनके नाम होगी जमाबंदी, जमीन मालिक अब आसानी से अपने नाम पर दस्तावेज करा सकेंगे। झारखंड में 1 अप्रैल से बदल जाएगा शराब बिक्री का नियम, सरकार ने दिया ताजा अपडेट, राज्य में शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में होगी, नई उत्पाद नीति से संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट किया गया जारी। गुजरात के अहमदाबाद में पत्नियों से पीड़ित पतियों ने निकाली रैली, आईटी प्रोफेशनल से लेकर सेना के जवानों ने बताई अपनी दुख भरी दास्तां, जुड़े 76,000 पुरुष। साधु संतों ने महाकुंभ में अभूतपूर्व व्यवस्था के लिए योगी सरकार को दिया धन्यवाद, का सनातन का गर्व है सीएम योगी। जम्मू कश्मीर में युवाओं को सरकारी नौकरियों का इंतजार, उमर सरकार से थी उम्मीदें, अब बढ़ रहा बेरोजगारी का ग्राफ। कांग्रेस राज में फल फूल रहा नशे का कारोबार, हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बरसे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर।
अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, कहीं नहीं भागा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। इन गधों को रोक नहीं सकते, हमें तो नोटिस आ जाता है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर इंडियाज गोट लेटेंट से जुड़े विवाद को लेकर बोले मशहूर पंजाबी सिंगर मिक्का सिंह। हरिद्वार हाईवे पर 16 फरवरी से बंद होंगे भारी वाहन। महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा के लिए लागू होगा रूट डाइवर्जन। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 33 दिन में अब तक 197 संदिग्ध मिले। 172 में इन्फेक्शन की पुष्टि और 7 की मौत। सबसे ज्यादा 132 मरीज पुणे से। बिहार के सासाराम में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक में जा घुसी महाकुंभ से लौट रही बोलेरो। 2 महिला की मौत और 8 घायल। भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव पर केस। जयपुर के साइबर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में पुष्पा अंदाज में वन विभाग की टीम पर हमला कर लूटी राइफलें। फॉरेस्ट रेंजर दारोगा समेत 8 घायल। एमपी में बंद हो सकते हैं हजारों स्कूल। लाखों छात्रों के भविष्य पर छाया संकट। दरअसल मध्य प्रदेश के 6000 से ज्यादा स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। इनमें कई बड़े विद्यालय भी शामिल हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल शहीद। सीएम ने 2 करोड़ आर्थिक मदद का किया ऐलान। हरियाणा निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगा इनेलो। कई सीटों पर निर्दलीयों को समर्थन देने का किया ऐलान। देश भर में हो रहे बाघों के शिकार को लेकर WCCB का बड़ा अलर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी चौकसी। सैटेलाइट तकनीक से गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के संदिग्ध मामलों के कारण लाखों मुर्गियों की मौत के बाद तेलंगाना में अलर्ट जारी। पोल्ट्री किसानों को राज्य सरकार ने दी चेतावनी। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। 2 आरोपियों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर किया रद्द। कहा बेवजह लगाई जा रही रोक। यूपी के सहारनपुर में कुत्तों का आतंक। 9 साल के मासूम को उतारा मौत के घाट। गांव में फैली दहशत। सुप्रीम कोर्ट बोला ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। कहा हारा उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा छेड़छाड़ नहीं हुई। देश के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। एमपी में कल से ठंड। राजस्थान में भी टेम्परेचर गिरेगा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से बर्फबारी जारी। बांदीपुरा गुरेज मार्ग बंद। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में LOC के पास IED ब्लास्ट में 2 जवान शहीद और 1 घायल। सेना की गश्त के दौरान हुआ धमाका। इलाके की घेराबंदी। सर्च ऑपरेशन जारी। मुझे HAL पर भरोसा नहीं। फरवरी तक 11 फाइटर का वादा था। तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी पर नाराज हुए एयर चीफ मार्शल AP सिंह। हिमाचल प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम। बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन। IMD ने शीतलहर को लेकर जारी की चेतावनी। मुंबई में रोटरी क्लब और चिराग फाउंडेशन मिलकर बदलेंगे 13,000 लोगों का जीवन। पाल घर के ग्रामीणों को मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ। यूपी के मेरठ में भ्रूण लिंग की जांच कराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई महिला डॉक्टर। हरियाणा से आई टीम ने 4 को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के टॉप मोमेंट्स। मोदी मैक्रो का ढोल नगाड़ों से स्वागत। पेरिस एयरपोर्ट पर जनगण मन की धून बजी। प्राइवेट पार्ट पर लटकाए डंबल कंपास से किया घायल। केरल के नर्सिंग कॉलेज में रैंगिंग का खौफनाक मामला। 5 छात्र गिरफ्तार। अगर शनिवार तक रिहा नहीं किए बंधक तो खत्म हो सकता है गाजा सीज फायर। नेतन्याहू ने दी चेतावनी। नोएडा के फ्लावर शो में दिखेगी वाराणसी की झलक। पुष्पों से बनाया जाएगा 35 फीट ऊंचा काशी विश्वनाथ मंदिर। 20 से होगा आयोजन। पायलट बोले फोन टेपिंग अब हो या पहले उसकी जांच हो। हर गलती सजा मांगती है। किरोड़ी के पास सबूत है तो खुलासा करना चाहिए। पंजाब के आप विधायकों को केजरीवाल के 3 मंत्र। कहा लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो, डटकर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद बैठक बुलाई थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने की कीमतों में आई मामूली गिरावट। वहीं चांदी हुई महंगी। सोना 388 रुपए गिरकर 85,093 रुपए पर आया। जबकि चांदी 54,400 रुपए किलो बिक रही। बच्चों के लिए इंस्टाग्राम लाई नया फीचर। मिलेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन और पेरेंटल सुपरविजन समेत कई टूल्स। माँ बाप की चिंता भी होगी कम। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा। 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96वीं रैंक पर पहुंचा। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76 और पाकिस्तान 135वें नंबर पर। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में नया अपडेट। 66 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। भारत के साथ मिलकर गूगल करने वाला है बड़ा काम। फ्रांस में पीएम मोदी और सुंदर पिचाई की हुई मुलाकात।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 करोड़ की सब्सिडी, राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत देगी सहायता। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स केंद्र को सर्विस टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला इसके लिए कोई एजेंसी नहीं, इसलिए टैक्स की जिम्मेदारी भी नहीं। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से हुए बाहर, इंजरी से रिकवरी नहीं हो सके हर्षित राणा को मिला मौका, यशस्वी की जगह वरुण चक्रवर्ती हुए शामिल। आईपीएल में स्टेडियम से 50 मीटर दूर बिल्डिंग का लगेगा टिकट, जयपुर में सीट बढ़ाने के लिए 2 भवन के छत का होगा उपयोग। मुंबई, गुजरात और विदर्भ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में 5वें दिन जम्मू कश्मीर के खिलाफ केरल को 299 रन चाहिए, तमिलनाडु, हरियाणा, सौराष्ट्र हुई बाहर। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी मुश्किलें, राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आईएसपीएल सीजन 2 प्लेऑफ में माझी मुंबई का मुकाबला हैदराबाद से, एलिमिनेटर में श्रीनगर के सामने बेंगलुरु, मुंबई के अभिषेक टॉप विकेट टेकर। 38वें नेशनल गेम्स में 1000 मीटर हिट कायाकिंग मेंस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। 14 साल बाद टूटा राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड, 20 किलोमीटर रेस वॉक में गुरमीत सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ सरविन सेबस्टियन ने अपने नाम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। विक्की कौशल की फिल्म छावा बनेगी साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर, एडवांस बुकिंग में ही स्काई फोर्स और देवा को चटा दी धूल। मृणाल ठाकुर ने पिता संग देखी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, लंबे चौड़े नोट में कंगना को दी प्रतिक्रिया, बोली कंगना ने लगातार सीमाओं को पार किया है और अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा से मुझे प्रेरित किया। रणवीर समय से पूछताछ करने मुंबई पहुंची असम पुलिस, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अमित शाह को लिखा लेटर, मांग इंडियाज गोट लेटेंट सो बेन हो। इंडस्ट्री का बड़ा तबका शाहरुख को गिरते देखना चाहता था, रावण की असफलता पर बोले अनुभव सिंह, कहा मैं अच्छी फिल्म नहीं बना सका। कश्मीर के दर्द को पर्दे पर लाना चाहती हूँ, फिल्म लेटेस्ट मीट एक्ट्रेस सुमन राणा बोली, हम स्कूल में त्योहार नहीं धमाके देखते थे। उन्होंने कहा कश्मीर में ऐसी कई कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। फिल्म मेकिंग में राइटिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं जितेंद्र पंचायत, फेम एक्टर, बोले स्क्रिप्ट अच्छी हो तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। देश के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड है। एमपी में कल से ठंड, राजस्थान में भी टेम्परेचर गिरेगा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से बर्फबारी जारी, बांदीपुरा गुरेज मार्ग बंद। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी। एमपी में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर, 2 से 3 डिग्री लुढ़केगा तापमान। भोपाल, इंदौर में 14 डिग्री पार पहुंच चुका पारा। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। 3 दिन न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। रायपुर में 4 डिग्री चढ़ा, सुकमा सबसे गर्म। राजस्थान में 3 दिन बाद छा सकते हैं बादल। रात का टेम्परेचर बढ़ने से सर्दी में हुई कमी, दिन का पारा 30 डिग्री तक पहुंचा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 10वीं से लेकर 12वीं पास करें अप्लाई। मध्य प्रदेश मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आवेदन तिथि एक्सटेंड, अब 20 फरवरी तक भर सकते हैं फॉर्म। डाक विभाग ने 10वीं पास के लिए निकाली 21,413 पदों पर भर्ती, वहीं दीपिका पादुकोण आज करेगी परीक्षा पे चर्चा। सीएमए इंटर फाइनल रिजल्ट जारी, 10 से 17 दिसंबर के बीच हुई थी परीक्षा। 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हुए थे शामिल। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 2500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, एज लिमिट 37 साल, 10वीं पास करें अप्लाई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को आज जोखिम भरे कामों को करने से बचना होगा। जीवन साथी के लिए आप किसी बिजनेस की शुरुआत करा सकते हैं। आपको कामों में एकाग्र होकर जुटना होगा। आपको किसी बात को लेकर बेवजह टेंशन लेने से बचना होगा। मिथुन राशि के जातकों को आज कोई जिम्मेदारी भरा काम मिल सकता है। निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा। आप बिजनेस में किसी से उधार लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको बाद में समस्या हो सकती है। आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। वह छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। यदि आपको कोई समस्या लंबे समय से घिरे हुए थे तो वह भी दूर हो सकती है। करियर में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे।
सिंह राशि के जातकों के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। यदि आपको सेहत संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वह भी ठीक होगी। आपके ऑफिस में अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाएंगे। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता है। आपको कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कठिनाइयों भरा रहने वाला है। आप अपने इनकम को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे, लेकिन आप किसी से कोई समझौता पूरी लिखा पढ़ी करके ही करें। किसी नए घर की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि गूगल के सीईओ का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।